Hello everyone, welcome to the current affairs session of Hello Scholar. In this video, we will study about the current affairs of 13th October. 13th अक्टूबर के हम करंट अफेयर्स इस वीडियो में पढ़ेंगे. उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें. चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन. क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? Who has become the fourth whole time member in the सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? सेबी है हमारा, है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी शॉर्ट फॉर्म में. तो उसके अभी फोर्थ होल टाइम मेंबर कौन बने, यानी कि ऑलरेडी 3 होल टाइम मेंबर हैं. चौथे कौन बने हैं? अनंत नारायण गोपाल कृष्ण, एस के महंती, अनंता बरुआ, अश्विनी भाटिया. कौन बने हैं बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 अनंत नारायण गोपाल कृष्ण, ये बने हैं फोर्थ होल टाइम मेंबर. अब होल टाइम मेंबर का क्या मतलब होता है? क्या वो सारी जिंदगी के लिए बने हैं? नहीं. देखिए, होल टाइम मेंबरशिप होती है, दो तरीके की मेंबरशिप होती है. एक होती है पार्ट टाइम, ठीक है, और एक होती है होल टाइम. तो जो पार्ट टाइम मेंबरशिप होती है, होल टाइम मेंबरशिप होती है. होल टाइम मेंबरशिप होती है बच्चों 5 ईयर्स के लिए, ठीक है. या तो आपको 5 साल के लिए मेंबरशिप मिलेगी, या कि देखो अगर आप 5 साल से पहले 65 ईयर्स के हो गए, ठीक है, जैसे कि आप 4th ईयर में ही 65 ईयर्स के हो गए, तो आपकी जो मेंबरशिप है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है. फिर किसी और को अपॉइंट किया जाएगा. 5 साल के बाद अगर आप 65 ईयर्स के नहीं होते हैं तो इट इज़ लाइबल टू रीअपॉइंटमेंट, मतलब वो उस पर्सन का रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, ठीक है, वो रीअपॉइंट भी हो सकता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेबी हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन. सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, पुणे में है, मुंबई में है, या फिर चेन्नई में है? जल्दी बताओ. सेबी का जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो है मुंबई में, ठीक है. कहाँ पर है? मुंबई में. इसके रीजनल ऑफिसेज है जैसे नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न. इसके रीजनल ऑफिसेज न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद में हैं, लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है बच्चों वो कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है. इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेबी? सेबी हमने पढ़ा, चेयरपर्सन कौन है? मधावी पुरी बुच, श्री एस के महंती, श्री अनंता बरुआ, श्री अश्विनी भाटिया. कौन है ये बच्चों? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तीनों नाम जो हमने पहले भी पढ़े, ये है ये है फुल टाइम मेंबर्स, ठीक है. या फिर हम इसको बोलते हैं होल टाइम मेंबर्स. फुल टाइम मेंबर नहीं, हम इसको बोलते हैं होल टाइम मेंबर्स, ठीक है. सो आवर ऑप्शन इज मधावी पुरी बुच विच इज हेयर. तो ये है हमारी चेयरपर्सन सेबी की, ठीक है. चेयरपर्सन इंपॉर्टेंट है, इसका हेड क्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा चर्चित रहता है हमेशा. सीजीआई आपको पता ही होना चाहिए कि हमारे सीजीआई कौन है, कौन हमारे नए सीजीआई बनेंगे, इससे पहले कौन थे, ठीक है. यूयू ललित, DY चंद्रचूड, एच जे कन्या, मुकुल रोहतागी. कौन है हमारे 50th CGI? तो बच्चों वो हैं जस्टिस DY चंद्रचूड. इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे यूयू ललित, ठीक है. ही हैज बीन अपॉइंटेड. इनका जो टर्म है वो कब तक है? इनका टर्म है 9th नवंबर तक, ठीक है. इनका टर्म है 9th नवंबर तक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डे के ऊपर. द थीम फॉर वर्ल्ड अर्थ राइट्स डे 2022 इज. वर्ल्ड अर्थ राइट्स डे सेलिब्रेट किया गया, उसकी थीम क्या थी? इट्स इन योर हैंड, टेक एक्शन, डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क, नन ऑफ द अबव. इनमें से कोई सा भी नहीं. जल्दी बताइए. अर्थराइटिस क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी चलिए ऑप्शन नंबर 1 which says it's in your hand, take action.
यानी कि आपके हाथ में है, आप एक्शन लीजिए। अर्थराइटिस बेसिकली बहुत तरीके के होते हैं और अर्थराइटिस में क्या होता है कि बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, बोन्स का डीकैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, नी, हिप बोन, थाइज, ये सारी पेन करती हैं, पूरा पैर। हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को अक्सर जो 60-70 क्रॉस कर जाती हैं उनके तो पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता ही है। इसका क्योर मेडिकेशन है, इसको मेडिकेशन से क्योर किया जा सकता है, इसको एक्सरसाइज से क्योर किया जा सकता है, प्लस इसको योगा से क्योर किया जा सकता है कि आप धीरे धीरे उसका जो पेन है वो रिड्यूस कर सकते हो एंड यू कैन लिव विद अर्थराइटिस। बट पूरी तरीके से इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। कई लोगों को बाय बर्थ होता है, वो तो बिल्कुल ही नहीं ख़त्म किया जा सकता। अगर किसी को एक्वायर्ड होता है तो फिर वो थोड़ा सा ट्रीट किया जा सकता है। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे कब सेलिब्रेट करते हैं बच्चों? 12 अक्टूबर को, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड द थीम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय नवीन पटनायक, फीफा, यूनियन गवर्नमेंट, AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। फुटबॉल फॉर ऑल एक लीडरशिप प्रोग्राम है, इसको किसने इनिशिएट किया? नवीन पटनायक, फीफा, यूनियन गवर्नमेंट और AIFF। सो द आंसर इज नवीन पटनायक। नवीन पटनायक क्या है? ये है CM ऑफ उड़ीसा, ठीक है, ये CM है। अच्छा, हमने CM देखे उड़ीसा के, और गवर्नर कौन है उड़ीसा के? जल्दी बताइए। गणेश भगवान से याद कर लो, गणेश लाल, ये हैं यहाँ के गवर्नर, ठीक है। अब फुटबॉल फॉर ऑल लीडरशिप ये प्रोग्राम जो है वो लाने की जरूरत क्या पड़ी? अभी फुटबॉल का इंडिया में अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होस्ट करेगी इंडिया, होस्टेड बाय, टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन। लोग आए, गेम में पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट का मतलब ऑडियंस बने, उसको एनकरेज करें। जो वुमेन है हमारी वो भी हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, गेम्स में भी आ रही हैं, तो उसमें हम जैसे हम देखते हैं ना, व्यूअरशिप जो होती है वो मेल गेम्स की ज़्यादा होती है और फीमेल गेम्स की बहुत ही कम होती है, 5, 10, 20% होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो वो व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली RBI रिवोक्ड लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। बैंक के पास ऐसा नहीं कि आपने कोई भी बैंक खोला और आप बैंक बन गए, ऐसा नहीं होता। आपको RBI जो है वो लाइसेंस इशू करता है, तब जाके आप बैंक की तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, बैंकिंग लाइसेंस होता है। तो हाल ही में RBI ने एक बैंक का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया। कौन सा बैंक था? रूपी कोऑपरेटिव बैंक, सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक, लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, या ऑल ऑफ द अबव। रिसेंटली हाल ही में किसका किया? तो बच्चों हाल ही में किया है RBI ने सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया। इससे पहले उन्होंने अगस्त में लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का भी लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया था। अब ये क्यों करती है RBI इस वजह से करती है क्योंकि जो बैंक होती है वो कैपेसिटी नहीं रहती है उसकी कि वो अर्न कर सके। बैंकिंग कैपेसिटी एक बैंक की ख़त्म हो जाती है, उसके पास कोई एडिक्वेट फंड, एडिक्वेट कैपिटल नहीं होता है। एक बैंक को, जैसे हम CRR, SLR, ये सारी चीज़ें होती है ना, एक बैंक को अपना कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होता है, एक बैंक के पास खुद का RBI के पास मेंटेन करना होता है, बैंक के पास खुद कैश रिजर्व या गोल्ड में रिजर्व जो है वो मेंटेन करके रखना होता है। अगर बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो बैंक लॉस में जाएगी, बैंक लॉस में जाएगी तो गवर्नमेंट को भी लॉस होता है। तो इस वजह से RBI को जहां लगता है कि अब इस बैंक की बैंकिंग कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है या फिर कोई बहुत करप्शन का केस आ जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो RBI जो है वो लाइसेंस रिवोक कर देती है, ठीक है। बट इससे ये नहीं होता कि जो जिनका उस बैंक में अकाउंट था, जो अकाउंट होल्डर्स थे, कस्टमर्स, उनका क्या होता है, उनका सिंपल सा ये होता है कि उनको
पैसे जो है उनके वापस मिल जाते हैं, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस मनी जो होता है वो भी दे दिया जाता है बैंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन NPCI, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NPCI। आपको ये देखने को मिलेगा बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कब एस्टैब्लिश हुआ था, 10 में हुआ था, 2008 में हुआ था, 2009 में हुआ था, या फिर 2016 में हुआ? जल्दी बताइए बच्चों। ये हुआ था 2008 में, इसको एस्टैब्लिश किया गया था। बेसिकली इसका पूरा काम क्या होता है, जो भी पेमेंट किस तरीके से इनिशिएट की जाएगी, किस तरीके से पेमेंट ली जाएगी, दी जाएगी, कैसे बैंक जो रिकॉर्ड रखेगा, है ना, ये सारी चीज़ें आती है NPCI के अंदर। जो हम UPI, फोन पे, वो पेमेंट क्या बोलते हैं, पेटीएम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब किसके अंडर आती हैं, NPCI के अंडर आती हैं। वह उसके अकॉर्डिंग, उसके जो नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो वर्क करती हैं। तो इट वर्क्स बेसिकली फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, who has been appointed as the new CEO of Data Security Council of India? It is very important organization. डेटा सिक्योरिटी के न्यू CEO अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम क्या है? रामा वदारी, विनायक गोडसे, राजेंद्र पवार, कमलेश बजाज। जो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है DSCI, ये एक इनिशिएटिव है NASSCOM का। NASSCOM क्या है वो हम आगे देखेंगे, पहले आप मुझे आंसर बताओ। द करेक्ट आंसर इज विनायक गोडसे। विनायक गोडसे को हाल ही में CEO अपॉइंट किया गया है DSCI का। ठीक है, DSCI का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे डेटा सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है ना, जैसे इसका नाम है, नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हम यूज़ करते हैं फेसबुक, हम यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, हम यूज़ करते हैं इंस्टा, यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं पेमेंट सिस्टम, यूज़ करते हैं फ़ोन पे, यूज़ कर रहे हैं फ़ोन पे, यूज़ कर रहे हैं हम UPI यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम यूज़ कर रहे हैं। इन सब में क्या हम बैंकिंग यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, बैंकिंग एप्स यूज़ करते हैं। इन सब में हमारा क्या स्टोर्ड है, हमारा डेटा स्टोर्ड है ना। कभी सुना होगा कि कुछ कंपनीज जो हैं वो डेटा दूसरी कंपनीज को बेचती हैं, मार्केटिंग कंपनीज को। तो वो जो डेटा सिक्योरिटी है वो ये ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रोवाइड करती है। इसका काम क्या होता है, डेटा तो प्रोवाइड करती है ये कंपनीज को, प्लस ये अलग अलग इश्यूज के बारे में भी बताती है जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनको। इसकी मेंबर कंट्रीज लगभग स्टार्टअप्स हैं और लगभग इंटरनेशनल, नेशनल, बहुत सारी कंपनीज इसकी मेंबर कंपनीज हैं। मोर देन 3000 इसकी 3000 मेंबर कंपनीज है। ठीक है, मोर देन 3000 है। तो इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो भी डेटा में प्रॉब्लम्स आ रही, इश्यूज आ रहे हैं, उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए और कंपनीज को इन्फॉर्म करती हैं। NASSCOM क्या है बताओ, NASSCOM क्या है? NASSCOM है, ये एक बॉडी है, ट्रेड बॉडी है, किसका? कॉमर्स और टेक इंडस्ट्री इन इंडिया। यानी कि बहुत सारे जितने भी कंपनीज हैं ना, उनके कंपनीज का ये एक ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे वर्क करता है इंडिया के लिए। NASSCOM का बेसिक ऑब्जेक्टिव या पर्पस, एम जो है वो ये है कि वो इंडिया को लीडिंग डिजिटल इकोनॉमी बना सके। इंडिया का इसका विजन क्या है? टू बिकम इंडिया का जो विजन है लीडिंग डिजिटल इकोनॉमी बनने का, उसको ये पूरा कर सके NASSCOM का ये काम है। इसके अंडर DSCI के अंडर NASSCOM जो है उसके अंडर आता है DSCI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कॉटन पे। इंडिया तो हमेशा से कॉटन के लिए फेमस ही था। वर्ल्ड कॉटन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 27 अक्टूबर या 17 अक्टूबर। कब हम वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट करते हैं? 7 अक्टूबर। हम 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट करते हैं।
अब कॉटन डे सेलिब्रेट तो हमने कर लिया 7 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका जो थीम है ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है बच्चों? जो ट्रेड जिस तरीके से बदल रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड में, ट्रेड इन्फ्लुएंस होता है रिलेशन से, रिलेशन खराब होते हैं, कुछ पेंडेमिक आ जाता है, कुछ भी होता है, तो उससे क्या होता है, ट्रेड हिंडर होता है। कॉटन टेक्सटाइल जो है इसका बेसिकली यूएन ने इसका जो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ था 2019 में। तो यूएन का ये कहना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कॉटन ट्रेड को इंक्रीज किया जाए, प्लस ऐसे नॉर्म्स, ऐसे रूल्स बनाए जा सकें कि जो कॉटन ट्रेड है वो ईज हो, मतलब आसानी से कॉटन ट्रेड हो जाए। वो तो चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कॉटन कौन से सॉइल में ग्रो होता है। ब्लैक सॉइल इज द मोस्ट फेवरेबल सॉइल फॉर कॉटन। डेक्कन प्लेट्यू के आसपास कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए, that's all for this video. I hope you like the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and many more exam related content. You will find link in the description box. If you have any feedback, please give us in the comment section. Thank you everyone.